हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं और डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड skeletal connective tissue and fourth one is fluid connective tissue। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बारी बारी हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो किस टाइप का होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये लूज होता है, मतलब ये बिल्कुल टाइटली नहीं होता, थोड़ा स्पेस होके इसमें सेल्स होती है, लूज कनेक्शन होता है। तो ये लूज होता है और सेलुलर होता है। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफाजेस। इसके अलावा एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। टू टाइप्स के क्या होते हैं? फाइबर्स। कौन कौन से फाइबर्स होते हैं? एक होता है वाइट कोलेजन फाइबर, white collagen fiber and second is yellow elastic fiber। ये सारी चीज़ें डिटेल में आप हाई क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है कि इनके अंदर क्या होता है। लूज होते हैं ये, सेल्स प्रेजेंट होती है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, और टू टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स। आई नो इट्स गोइंग सो मच बोरिंग, लेकिन आपको ये चीज़ें मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। कोई डायग्रामेटिक व्यू नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप देखना चाहें तो ये मान लो, अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट की बात की है, तो मान लो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। मैक्रोफाजेस की बात की है तो ये मैक्रोफाजेस सेल्स है। इसके बीच में से ये वाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी इनमें समझने का कुछ नहीं है। आप ये डिटेल्ड लर्निंग है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइंस में हर चीज़ समझनी होती है, इमेजिन करनी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप चाहकर भी इमेजिन नहीं कर पाते, नहीं देख पाते अपनी बॉडी के अंदर कि ये सब भी प्रेजेंट है। तो वो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। बार बार आप उन्हें जब रिपीटेशन में रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, इसकी अक्रेंस कहाँ कहाँ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन स्किन एंड मसल्स। और कहाँ प्रेजेंट होता है? अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल एंड नर्व्स के बाहर से प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है बोन मैरो में, इन द बोन मैरो। अब इसका फंक्शन क्या होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का? क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? फर्स्ट क्या करता है? स्पेसेस को फिल करता है, फिल्स
स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई भी स्पेस प्रेजेंट होगा तो उसको कौन फिल करता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर ऑर्गन को फिल कर रहा है तो उसको सपोर्ट भी करेगा, तो सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। और ये मान लो कहीं पे बॉडी में डैमेज हो जाता है, कहीं पे कट वगैरह लग जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, किसी भी टिश्यू को रिपेयर करने में। ठीक है, तो ये था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब सेकंड क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एडिपोज नाम से ही पता लग रहा है कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी इसके अंदर। सेल्स जो होंगी वो होंगी एडिपोज सेल्स बोल सकते हैं, या फिर एडिपोसाइट्स बोल सकते हैं, या फिर फैट सेल्स बोल सकते हैं। राउंड येलो शेप की होती हैं, अंदर क्या होता है, किसी भी फैट को स्टोर करके रखती हैं ये। अब ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगी? बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं? एक्रेंस, बिलो द स्किन, जो स्किन होती है उसके नीचे एडिपोज सेल्स मिलेंगे आपको। उसके अलावा बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके बीच में मान लो कोई भी स्पेस होगा, ये दो ऑर्गन है इनके बीच में यहाँ स्पेस है, तो यहाँ पे कौन सी सेल्स होंगी? एडिपोज सेल्स। जैसे बात करें तो फॉर एग्जांपल अराउंड द किडनीज, किडनी के बाहर के साइड्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? फर्स्ट तो फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होती है, मीन्स तो क्या करेंगे? फैट स्टोरेज का काम। सेकंड जो फंक्शन है वो क्या होगा? अगर फैट को स्टोर किया है तो कोई भी एनिमल है वो फैट को स्टोर किस लिए करता है? ताकि उसकी बॉडी से कम हीट लॉस हो। तो और क्या काम होता है इसका? एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, that means reduces heat loss from body। ठीक है, क्योंकि जो फैट स्टोरेज होती है ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि जो पोलर बियर एनिमल्स होते हैं, मीन्स पोल्स पे जो मिलते हैं, उनमें क्या होगा कि उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, उनके पास एडिपोज सेल्स ज़्यादा होती है, ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है उनके अंदर, ताकि वो अपने हीट लॉस को प्रिवेंट कर सके। तो ये था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्केलेटन प्रेजेंट होगा। तो इसके फर्दर 4 डिविजन्स हैं। एक आता है इसमें बोन, दूसरा कार्टिलेज, और तीसरा टेंडन्स, चौथा लिगामेंट्स। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर 4 डिविजन्स हैं, बोन स्केलेटन है, कार्टिलेज है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोन एंड कार्टिलेज के बारे में। जो बोन होती है आपकी बॉडी का बोनी नेटवर्क है, ये देखिए ये हमारी बॉडी है, इसमें क्या है जगह जगह पे, यहाँ पे हमारे उंगलियों में भी यहाँ पे बोन्स हैं, यहाँ पे भी बोन्स है, अंदर चलेंगे यहाँ पे बोन्स है। तो कंप्लीट बॉडी जो पार्ट है हमारा वो बोन्स का बना हुआ है, कि एक हार्ड फ्रेमवर्क है जिसके अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स ना हो तो हम खड़े भी ना हो पाए, क्या हो जाए, जैसे ये हमारी बॉडी है, यहाँ पे बोन नेटवर्क नहीं है तो ये अपने आप उंगलियाँ ऐसे ऐसे गिरने शुरू हो जाएंगी, सीधी खड़ी नहीं हो पाएंगी उंगलियाँ, ऐसे सीधी नहीं कर पाएंगे हम इनको, ये अपने आप फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो क्या है, जो बोन है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है एंड नॉन फ्लेक्सिबल है। इसको हम अपनी इच्छा से मोड़ नहीं सकते। कार्टिलेज की अगर बात करें तो ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, या फिर बोल सकते हैं इलास्टिक स्ट्रक्चर है, जिसे थोड़ा बहुत टिल्ट किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है। बोन प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट होल बॉडी पार्ट्स में, जैसे हमारी हैंड बोन्स हैं, या फिर बोल सकते हैं लेग बोन्स हैं, ठीक है। और कार्टिलेज है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी नोज में, ईयर्स में और ट्रैकिया में। तो ये थोड़े बहुत बेंट हो सकते हैं। नोज है, अगर आप उसे टच करें तो थोड़ा सा इधर उधर हिल डुल सकती है, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप उसको भाई मोड़ तोड़ के बिल्कुल ही इकट्ठा कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन नोज एंड ईयर दोनों को आप एक लिमिटेड एक्सटेंट तक क्या कर सकते हैं, थोड़ा फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन बोन के साथ ऐसा नहीं है, आप उसे कभी भी फोल्ड नहीं कर सकते। ये मत बोलना कि आप लेग फोल्ड करते हैं, हैंड ऐसे, आपके हैंड है यहाँ से ऐसे फोल्ड किए, तो वो फोल्डिंग नहीं होती, क्योंकि ये कहाँ से टर्न अप कर रहे हैं आप अपने हैंड्स को या लेग्स को, जहाँ पे आपकी बॉडी में जॉइंट्स हैं। जैसे ये कोई एक बोन थी, यहाँ पे कोई एक जॉइंट आया, फिर उसके बाद दूसरी जॉइंट, तो यहाँ से आप इसको क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं दूसरी साइड। तो इसे आप ये नहीं कहेंगे ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ये जॉइंट्स की हेल्प से टर्न कर पा रहे हैं आप, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो बोन होती है उसके अंदर कुछ बोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन बोन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स या फिर ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट होती हैं, ये किस में एम्बेडेड होती हैं, मैट्रिक्स के अंदर। जो मैट्रिक्स होता है वो बना हुआ किसका होता है, बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा अगर कार्टिलेज की बात करें तो जो कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं, जो कार्टिलेज सेल्स हैं, इनको अगर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो वर्ड इज यूज्ड फॉर द बोन्स, ठीक है। कार्टिलेज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो, तो इनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे। ये जिस मैट्रिक्स में एम्बेडेड होंगी, वो जो मैट्रिक्स है वो बना हुआ होता है प्रोटीन्स एंड शुगर, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, और इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट था। इसके अलावा जो बोन होती है, बोन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो कार्टिलेज है उसके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती। तो मोस्टली क्या होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरह से शेड्यूल किया जाता है कि उसमें डिफरेंशिएट का ऑप्शन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। तो उसमें आपसे बोन एंड कार्टिलेज का डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, डिफरेंस क्या है इनके अंदर, इनका फंक्शन पूछा जा सकता है कि जो बोन है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और इनके फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आप फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस क्या लिख सकते हैं, ये जो है कार्टिलेज ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है बॉडी को, ठीक है। जबकि जो बोन्स होती हैं ये क्या करती हैं, बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं कि बॉडी का फ्रेमवर्क वो मेंटेन रहे। इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा और क्या फंक्शन हो सकता है इसका, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा स्कल, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो स्कल भी एक तरह से क्या है, बोनी स्केलेटन है। तो ये बोल सकते हैं कि जो बोन है वो प्रोटेक्ट करती है किसको, ब्रेन को। और ऑब्वियसली
और क्या करता है, एंकर्स मसल्स, जो मसल्स है उनको भी एंकरेज करता है, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है बोन। तो ये इनके फंक्शंस हैं। अब टेंडन्स एंड लिगामेंट्स की बात करें तो जो टेंडन्स हैं वो इनइलास्टिक होते हैं और जो लिगामेंट है वो इलास्टिक होते हैं लाइक कार्टिलेज, एंड टेंडन्स लाइक बोन्स। जो टेंडन्स है वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसको, कनेक्ट्स बोन टू मसल। बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, टेंडन्स। और लिगामेंट्स की अगर बात करें तो ये कनेक्ट्स बोन टू बोन। ये मेनली आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टेंडन्स है वो किसको कनेक्ट करते हैं और लिगामेंट्स है वो किसको कनेक्ट करते हैं। तो जो लिगामेंट्स है वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और जो टेंडन्स है वो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। जो टेंडन्स होते हैं वो फाइब्रस नेचर के होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर फर्दर 4 डिविजन्स थे, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस पूछते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स से इनमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी अराइज किया जा सकता है इनसे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब हम स्टडी करेंगे 4th टाइप, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो, इसको हम बोलते हैं वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसको वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है तो फ्लूइड, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई लिक्विड ही मटेरियल होगा, सॉलिडिफाइड मटेरियल तो होगा नहीं। तो कोई लिक्विड मैटर होता है और वो क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक करता है, लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक करता है। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें भी फर्दर 2 डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट आता है ब्लड एंड सेकंड आता है लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ में भी डिफरेंस पूछा जाता है कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, किस बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि दोनों ही लिक्विड मटेरियल हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो दोनों के अंदर डिफरेंट होती है, जिस वजह से हम एक को ब्लड बोलते हैं, एक को लिम्फ बोलते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन अगर देखिए तो जो ब्लड है उसका फंक्शन होता है, जो सभी को पता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसे गैसेस हैं, हार्मोन्स हैं, एक्सेट्रा। तो क्या बोल सकते हैं, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे सब्सटेंसेस का, मैनी सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, हार्मोन्स और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड। लिम्फ, जो लिम्फ है इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, टिश्यू फ्लूइड। जो लिम्फ है ये क्या करता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये डिफरेंट सब्सटेंसेस की। देखिए, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन of large proteins and hormones। मतलब जो भी लाइट थोड़ा मटेरियल होगा उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो भी लार्ज प्रोटीन्स होंगे उनको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो ब्लड होता है उस ब्लड के अगर कंपोनेंट्स की बात करें उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें आते हैं प्लाज्मा, आरबीसीज जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसके अलावा प्रेजेंट होती हैं डब्ल्यूबीसीज जिनको हम कहते हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स।
एक और कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसीज की वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है उसका रेड कलर होता है, लेकिन जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है। वाई इट इज कलरलेस? बिकॉज ऑफ द absence ऑफ आरबीसीज। जो ब्लड है और लिम्फ है दोनों की कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, इसमें प्लाज्मा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो लिम्फ होता है इसके अंदर आरबीसीज एब्सेंट होती है और आरबीसीज के अलावा कुछ ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, डब्ल्यूबीसीज अबंडेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है लिम्फ के अंदर। तो डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका क्या काम होता है, तो जो आरबीसीज होती हैं, सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 70% वाटर प्रेजेंट होता है और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं, आयंस हैं एंड प्रोटीन्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब आरबीसीज रेड ब्लड कार्पसेल्स, नाम से ही पता चल रहा है रेड, तो आरबीसीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं ताकि जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज किया जा सके, आराम से यूटिलाइज किया जा सके। डब्ल्यूबीसीज, जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये क्या करती हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज हो जाती है तो उससे फाइट करने में हेल्प करती हैं। लास्ट लेक्चर में जब हमने सेल स्टडी किए थे तो उस टाइम पे हमने डब्ल्यूबीसीज में पढ़े थे बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, तो ये सारे डिजीजेस से फाइट करते, कोई एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, कोई पैथोजन के अगेंस्ट रिएक्शन रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका काम होता है कि कहीं पे कट लग जाता है तो ये क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आरबीसीज ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, डब्ल्यूबीसीज डिजीज़ के अगेंस्ट हमें ताकत देती हैं, फाइट करती हैं उनके अगेंस्ट। प्लेटलेट्स कोई भी ब्लड है उसको क्लोट करने में हेल्प करती है, जैसे यहाँ पे कोई कट हो जाता है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे क्लोटिंग का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस था कि इसमें सिर्फ कुछ इसमें आरबीसीज बिल्कुल एब्सेंट होती हैं और कुछ ब्लड प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमने देखे क्या, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, 4 टाइप्स थे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू था उसमें भी हमने फर्दर डिविजन्स देखे 4, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी 2 टाइप्स देखे, ब्लड एंड लिम्फ। तो मोस्टली ये डिफरेंशिएट में भी पूछे जा सकते हैं और 2 to 3 मार्क्स में एज ए लोकेशन स्टेटमेंट बेसिस आपसे आराम से इजीली कोई भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। तो होप्स आपको समझ आ गया हो, आप एक बार इसको स्टडी करना। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।